जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम टू द डे 4 ऑफ आवर गुजरात ट्रिप। सुबह का वक्त और ये जो व्यू आप देख रहे हो, ये है ससनगिर, गुजरात का जंगल हाट। तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र पुणे से और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। और लगता है गिर ने हमें वेलकम कर दिया। देखो, पहला गेस्ट भी आ गया, मिस्टर रेवन। सुबह सुबह मैं निकल पड़ा गिर के खामोश रास्ते में, और फिर बिना किसी वार्निंग के साइड में मुझे एक सांबर दिखा। मैंने तुरंत ही अपनी बाइक घुमाई सांबर को और करीब से देखने के लिए। चाहता तो मैं वहां बाइक रोक सकता था, बट वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने में बिल्कुल मजा नहीं, इसलिए दूर से सांबर को देखा और निकल पड़ा। शॉर्ट राइड के बाद मैं होटल गया और अब हम रेडी होकर निकल पड़े फॉर द सफारी। अब टाइम है थोड़ा पेट पूजा करने का। आज सफारी जाने के रास्ते में पहले हमें खाना खाना था, तो एक बहुत सुंदर सी जगह दिखी जहाँ पे थाली सिस्टम ही है। मस्त घाट पे बैठ के खा रहे हैं, बहुत एस्थेटिक है, एकदम टिपिकल गांव का फील। मेरे को मेरे खुद के गांव की याद आ गई। लेडीज बना रही है, गरम गरम हमें परोसा जा रहा है। बहुत भूख लगी है, चलिए सब खाना खाते हैं। पता है दोस्तों, राइड पर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, अलग भाषा, अलग रंग, अलग कपड़े, पर एक बात मैंने सीखी है, चाहे आप किसी भी कलर या कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, खाना एक ऐसी चीज़ है जो सब इंसानों को आपस में जोड़ कर रखता है। इस थाली के सामने हम सब बराबर हैं। इसमें छाछ ला के दिया गया, दाल नहीं था उसमें, और उसके बाद चावल भी मिलेगा। खाना पीना खाने के बाद हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि सफारी में अभी टाइम है। बहुत मज़ा आया खा के। लिटरली मैंने ओवर ईटिंग कर ली टेस्ट के और गर्मा गर्म खाने की वजह से। बट यस, 15 मिनट के अराउंड वेट टाइम था, बट एवरी सेकेंड ऑफ वेट टाइम वॉज वर्थ इट। शहर कभी सोता नहीं है, पर अजीब बात है, इसकी आवाजों के बीच हम खुद सो जाते हैं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट नहीं हमें जिम्मेदारियां जगाती हैं। रात में नींद नहीं हमारी थकान गिराती है। और इन दोनों के बीच हम भागते रहते हैं, कभी सिग्नल्स पे, डेडलाइंस के पीछे, सपनों को पूरा करने के नाम पर एक अनजान दौड़ में। कभी नोटिस किया है, गाड़ी रुकती है पर हम नहीं रुकते। रेड लाइट पर भी आंखों में ग्रीन सिग्नल जलता रहता है। ये शहर हमें सब कुछ देता है, रोशनी, रफ्तार, पर धीरे धीरे ये हमसे एक चीज छीन लेता है, हमारा पल। हम बस यूं ही जीते रहते हैं, पर पल को जीने का वक्त नहीं निकाल पाते। फोटोज तो ले लेते हैं, पर उस क्षण में उस एहसास को महसूस करना भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर स्टोरीज भी डाल लेते हैं, पर उस एहसास को जीना भूल जाते हैं। कब आखिरी बार तुमने बिना किसी वजह के रुककर सिर्फ सांस ली थी, बिना फोन उठाए, बिना किसी सोच के, सिर्फ ये महसूस किया था कि तुम जिंदा हो। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितनी हमने बना दी है। कभी कभी जीना सिर्फ जीना होता है, ना कल की फिक्र, ना आज का हिसाब, बस इस पल में रहना। शहर कल भी भाग रहा था, आज भी भाग रहा है और कल भी भागेगा। पर शायद तुम कल थोड़ा रुक जाना, इस एंडलेस लूप से निकल जाना। एक चाय एक कप के साथ, एक खामोशी शाम के साथ, एक साथी या बस अपने आप के साथ। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत कुछ ना करने में होती है, और जिंदगी के उस पल में सिर्फ होने में होती है। आराम करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी सफारी के लिए। बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी हमें जीप सफारी नहीं मिल पाई, तो लास्टली हमें बस वाली सफारी ही करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स सी कि बस सफारी का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा।
ये इंफॉर्मेशन डेस्क है। So here you can see all the things available: cafeteria, toilet, drinking water, souvenir shop, children play area, watch tower। और कैसे कैसे जाने का है ये भी इसमें बताया हुआ है। फूड कोर्ट के बाजू में ही चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। बच्चों के साथ जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बसेस मिलेंगी जो सफारी के लिए लेके जाएगी। अनाउंसमेंट होता रहता है कि कौन सी बस आ रही है। जीप वाली तो किस्मत नहीं थी हमारी इस बार। देखिए कितना सुंदर सा बनाया गया। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस से देखेंगे लॉयन को। हमारी बस का नंबर है 1448। अनाउंसमेंट हुई अभी जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से बसेस के पैसेंजर्स को अपनी बस में जाकर के बैठ जाना है। सो आवर सीट नंबर इज 22 and 23। एटलीस्ट थोड़ा सा सफारी लुक वाली बस मिली है, वरना ये वाली भी मिल सकती थी। तो यस, दिस इज द वन वी आर बोर्डिंग एट। बस में बैठ गए हैं, टिकट चेक किया तो उसमें दिया भैया को, बट भैया डिडंट पास द वाइब। बिल्कुल वाइब पास नहीं किए। मैंने उनको बोला भैया मेरे को टिकट वापस दे दो, क्योंकि मैं जर्नलिंग करती हूँ तो मुझे उसमें लगता है, बट वो बोलते हैं लेना होगा ना, अगर वापस लेना है तो फिर उतरना पड़ेगा। पवन शक्ति और ये रहा एंट्रेंस। चिल्ला चिल्ला के छत दर्द हो गया मेरा। બીજો પણ આવ્યો છે, ચોથો આવ્યો, ચાર ચાર આવ્યા। हाँ जोया जोया देखो निकिता निकिता ચાર ચાર આવ્યા। सुपर देखा છે અહીંયા ચડી છે देखो અહીંયા ઊભી છું ત્યાં આગળ આવી છે। માથું સંભાળવાનું Don't make noise, please. baik. Ada sami. Wow, ada semua sam. Ini itu cipu family ya. Cipu ने लाए काइडन. कौन छे? अरे रुको रुको. पेड़ पर के पेड़ के नीचे. अरे रुको यार. अरे बीच में पेड़ है। हाँ, यहाँ आपको जितने भी लेपर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मैन ईटर्स हैं। उन्होंने गांव में बहुत तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे परमानेंटली हमेशा के लिए कैप्टिविटी में रख दिया गया है और अब ये यहीं पे ही रहने वाले हैं।
બે દેખાય છે હા કે બીજા બે આગે ઉપર તો બે બેઠા છે બે આ બાજુ અચ્છા ઓલી સાઈડ હા વચ્ચે આવે છે નહીં ચાર છે 1 2 3 4 4 અરે રૂકો ચાર છે ચાર ત્રણ બેઠા છે ઝાડની ઉપર બેસ્યો છે હા એક ઝાડના ઉપર ફોટો લો ને પ્લીઝ વિડિયો નહીં લો As you can see, the birds are eating the leftovers. So right now we are going to the sunset point. मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, वो आपको वीडियो में अभी एक्सप्लेन करूँगी ऊपर थोड़ी शांत जगह पे और सीनिक व्यू में जाके। हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, उधर बहुत सारे लोग हैं एंड आई रियली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड एज मच एज पॉसिबल। तो मैं अब आपको रीज़न बताती हूँ कि मेरा मूड ऑफ क्यों है। बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है बट मेरा बस सफारी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मुझे इस वर्ल्ड के सबसे ख़तरनाक जीव से दिक्कत आई एक्चुअली इंसान। कितना भी एजुकेशन मिल जाए लोगों को या कितने भी रुपए आ जाएं बट एक बहुत छोटा सा बेसिक एटिकेट्स जो होता है ना, बहुत सिंपल चीज़ों में भी जब आप लैक करते हो ना तो बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों को अलाउड होना चाहिए ऐसे नेशनल पार्क्स जैसी जगहों में जाना या फिर नेचर के इतने क्लोज जाना। जैसे ही लाइनेसेस दिखी एक्चुअली लोग इतना हल्ला कर रहे थे, चिल्लाने लग गए, ठीक है। और मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, चलो बच्चों को कई बार पता नहीं होता है कि किस तरीके से एक्साइटमेंट को कंटेन करके रिएक्ट करना चाहिए, बट बड़े, एंड व्हेन आई एम सेइंग बड़े लोग, आई डोंट मीन बड़े बाई लाइक 30, 35, 40। लिटरली हमारे बस में ग्रैंड पेरेंट्स के एज के लोग थे, उनके बच्चे उनके साथ थे, उनके बच्चों के बच्चे साथ में थे। एंड एज वी नो कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपने बड़ों से सीखते हैं। उनमें ग्रैंड पेरेंट्स भी जो थे ना, दे वर आल्सो शाउटिंग अ लॉट कि ये अरे यहाँ पे, और आई कांट इवन टेल यू कि विद इन 15 सेकेंड्स इतना केओस हो गया था पूरे बस में। वो लोग इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, मतलब लिटरली जीप में जो बैठे हुए बच्चे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि आप चुप रहो। एटलीस्ट तब शर्म आनी चाहिए जब आपको एक छोटा बच्चा आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको किस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए ऐसी जगहों पे। एटलीस्ट आपको उस चीज़ का रिस्पेक्ट होना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे आए हो, आपके अलावा और भी कितने सारे लोग हैं जो कितनी उम्मीदें लेकर के आए हैं। डोंट स्पॉइल देयर एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी बैड। आपको एक बेसिक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि आप अपनी आवाज़ कम रखें। एटलीस्ट आपको बात ही करने की जरूरत क्यों है? यू जस्ट एंजॉय द व्यू। व्हाई डू यू हैव टू डिस्कस अबाउट थिंग्स राइट देयर? ऑडियो डिस्क्रिप्शन चल रहा था। अपने देश के किसी भी सफारी में किसी भी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे नेचर के बीच में आपको समय स्पेंड करने का मौका मिलता है, मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ 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 मुंह बंद रखें। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी चाहिए। मेरा गिर का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ख़राब हुआ है क्योंकि एक तो बहुत कमर्शलाइज कर दिया गया है। एकदम ऐसा लग रहा था कि जस्ट थोड़ा सा खुले हुए जू में आ गए हैं। इट वॉज नथिंग लाइक अ नेशनल पार्क और नथिंग लाइक अ सफारी, बट इतना कमर्शलाइज कर दिया गया कि ये एक्सपीरियंस कहीं से भी सफारी का एक्सपीरियंस नहीं लगा। बस ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा बस में बैठ करके, और इतनी बसेस, इतनी जिप्सीज। आपको अगर नेचर को प्रोटेक्ट करना है, आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर स्टार्ट किए हो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं देना चाहिए वहाँ पे। थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट करो अपने रूल्स को, रिफाइन करो अपने प्रोसेस को कि किस तरीके से लोग जा सकते हैं, कितने लोग जा सकते हैं। रुपए कमाने के पीछे में आपने पूरी तरीके से जो एक्सपीरियंस है वो इतना बनावटी बना दिया ना कि मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशंस था मेरा कि थोड़ा वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, सॉरी। एंजॉय करने के बाद यहाँ से फिर रूम वापस जाएंगे और खा पी करके सो जाएंगे बिकॉज कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है हम लोगों को दीव के लिए, और रास्ते में सोमनाथ पड़ना है, तो हम सोमनाथ से दर्शन करते हुए आगे दीव के लिए निकलेंगे। अगर आप यहाँ पे एकदम सफारी का एक्सपीरियंस मिलेगा ऐसा सोच करके आ रहे हो तो वैसा कुछ नहीं है। जिम कॉर्बेट जाओ, पेंच जाओगे, रणथंभौर जाओगे, यहाँ पे आपको अलग एक्सपीरियंसेस है।
लेकिन यहाँ पे कमर्शलाइजेशन के कारण बहुत बनावटी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने लाइफ के चेकलिस्ट में से हटाना है कि हाँ मैंने लाइनेसेस को देख लिया, तो फिर आप यहाँ पे आओ, देखो और चेकलिस्ट कंप्लीट करो। सुबह का टाइम हो या शाम का, फॉरेस्ट का वाइब ही अलग होता है। ये जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है ना, सिंप्लिसिटी में ही इसकी ब्यूटी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। गेस्ट हाउस की बुकिंग ऑफलाइन ही होती है और यहाँ के एम्प्लॉय से हमें बात करने में पता चला कि यहाँ के सारे गेस्ट हाउस ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वीवीआईपीज़ के लिए ही एडवांस में बुकड रहते हैं। तो इसलिए आसपास काफ़ी प्राइवेट होटल के ऑप्शंस हैं। तो आप लोग अपना ट्रिप इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। So this is a souvenir shop at this guest house. You can see huge collection, multiple items available. आइए आपको सफारी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। गिर सफारी की बुकिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल से करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ 3 टाइप की सफारी होती है। पहली है गिर जंगल सफारी, जो लगभग 3 घंटे की होती है, जहां आपको जंगल के कोर एरिया तक एक्सप्लोर कराया जाता है और साथ ही नेचर, ट्रीज और वाइल्ड लाइफ के बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। दूसरी है देवलिया बस सफारी और जिप्सी सफारी। ये दोनों सफारी एक 16 स्क्वायर किलोमीटर के एनक्लोज जोन में होती है, जहां लॉयंस और बाकी जानवरों को कंजर्व किया गया है और आपकी पूरी सफारी इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही कंप्लीट होती है, जो कि तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के बीच की रहती है। डिनर के लिए हमने ये प्लेस सेलेक्ट किया, मुस्कान नॉनवेज, और यहाँ का चिकन कढ़ाई आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बस एक टिप है, डिनर थोड़ा जल्दी ही प्लान करिएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर शॉप अराउंड 9 बजे तक बंद हो जाती है और फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ ऑनलाइन फूड डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। डिनर के बाद होटल लौटते ही एक सरप्राइज मिल गया। होटल ओनर ने हमें एक नाइट जिप्सी राइड का ऑफर किया और उस राइड के साथ गिर की कुछ एडवेंचरस कहानियां भी सुनने को मिली। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सफारी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।